नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एंड एसएसजी गुरुकुल की एप्लीकेशन पर। दोस्तों, पेड बैच में भी ये क्लास चल रही है और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यूट्यूब पर भी हम ये क्लास स्पीड बूस्टर के रूप में लेकर आएंगे। ये पॉइंट टू पॉइंट करंट अफेयर की क्लास होगी दोस्तों, जिसमें हम आपको पहले राष्ट्रीय स्तर की करंट अफेयर बताएंगे, यानी कि भारत में पिछले 6 महीनों में जो भी घटनाएं घटी हैं उनसे संबंधित बातें करेंगे। फिर इसके बाद कल की क्लास में हम लोग अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ेंगे। इसके बाद खेल कूद, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पुरस्कार सम्मान, ऐसे करके हम लोग लगभग 5 से 6 क्लासेस में लास्ट 6th मंथ की करंट अफेयर को कंप्लीट कर लेंगे। ये स्पीड बूस्टर क्लास आपकी जो पॉइंट टू पॉइंट होती है, इसमें बच्चों को बहुत मजा आता है। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ होता है और आपका रिवीजन फटाफट से हो जाता है। लेकिन इसके बाद जैसे ही ये क्लास हो जाएगी, इसके बाद एमसीक्यूज बेसिस पे आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी कि इसके बाद आपकी फिर से एक रिवीजन की क्लास होगी, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपकी होगी। चलिए प्रारंभ करते हैं और बार बार रिवीजन करेंगे ताकि चीजों को याद किया जा सके। चलिए फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं। भैया आपको पता है कि 8 अप्रैल है ना, 8 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल के बीच में बच्चों, 8 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल के बीच में पोषण पखवाड़ा मनाया गया। क्या मनाया गया बच्चों? पोषण पखवाड़ा, यानी कि पोषण सप्ताह मनाया गया। भैया क्या 8 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में लगभग 15 दिन का क्या मनाया गया? पोषण पखवाड़ा मनाया गया। तो प्रश्न ये है कि पोषण पखवाड़ा किसके द्वारा मनाया गया? तो आप कहेंगे जल शक्ति मंत्रालय। देखिएगा, जहां जहां पर मैं पॉइंट लगाऊंगा वहां से क्वेश्चन बनता है कि पोषण पखवाड़ा सप्ताह या पोषण पखवाड़ा मतलब 15 दिन का, तो पोषण पखवाड़ा 2025 का आयोजन किसने किया था? तो आप कहेंगे जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा यह मनाया गया। और इस बार की जो थीम थी वो थी शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। क्या था बच्चों? शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। तो बताइए है ना कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे सर विश्व जल दिवस कब मनाते हैं। इसके बाद हमको बताइए कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। फटाफट से बताइए। अगला देखते हैं भाई, अगला पार्ट देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया? इंपॉर्टेंट ये हो गया कि जो पोषण पखवाड़ा 2025 है ना, वो किसके द्वारा मनाया गया? तो पेयजल और स्वच्छता विभाग। और इसकी थीम क्या थी? शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। अगला पार्ट देखते हैं। कह रहा भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार की राजधानी क्या होती है बच्चों? नेपीता। ठीक है ना, याद रखिएगा म्यांमार की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे नेपीता है। तो भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप की तबाही के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो आपका आंसर आएगा ऑपरेशन ब्रह्मा। क्या आंसर आएगा बच्चों? ऑपरेशन ब्रह्मा। तो म्यांमार में आए भीषण भूकंप से बचाने के लिए भारत ने वहां पर क्या चलाया था? ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। वर्ष 2025 के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 21 जून को मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 21 जून को मनाया जाता है। तो जो मनाया जाएगा उसकी थीम क्या डिसाइड की गई है? उसकी थीम डिसाइड की गई है एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग। क्या किया गया बच्चों? एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग। इसके बाद वक्फ जो बिल था वो पास हो गया। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? तो आप कहेंगे 5 अप्रैल 2025 को। कब मिली थी दोस्तों? 5 अप्रैल 2025 को मिली थी। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? तो यहां तक बात क्लियर हो गई। अभी हम लोग रिवीजन करेंगे तो रिवीजन में चीजें और याद होंगी। तो अभी क्या बताया मैंने आपको कि 5 अप्रैल 2025 को मिली थी, है ना, वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी, है ना। इसके बाद 21 जून को जो हम लोग अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे उसकी थीम है एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग। म्यांमार में आए भीषण भूकंप से बचाने के लिए भारत ने चलाया था ऑपरेशन ब्रह्मा। इसके बाद पोषण पखवाड़ा जो मनाया गया उसकी थीम थी शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने कहां पर पहली तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा करी है? तो पहली तेंदुआ सफारी पार्क पंजाब सरकार के द्वारा बनाया जाएगा झज्जर बचौली वन्य जीव अभ्यारण्य में। कहां पर बच्चों? झज्जर बचौली वन्य जीव अभ्यारण्य में। चलिए अगला देखते हैं।
अप्रैल 2025 में अंकटाड, है ना, अप्रैल 2025 में अंकटाड ने एक रिपोर्ट जारी करी दुनिया के 170 देशों के साथ मिलकर, है ना, वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, आईसी, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब पर बेहद ध्यान दिया जाता है। तो कह रहा है अप्रैल 2025 में अंकटाड ने दुनिया के 170 देशों के साथ मिलकर वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक की रिपोर्ट जारी करी है, और इस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है, तो आप कहेंगे 36वां। याद रखिएगा, वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो आप कहेंगे 36वां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 अप्रैल 2025 को कहां पर एशिया का पहला वर्टिकल लेफ्ट समुद्री पुल, है ना, वर्टिकल लेफ्ट यानी कि अब जो समुद्री जहाज जाएगा तो वो ब्रिज ऐसे करके ऊपर उठ जाता है, क्लियर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, है ना, 6 अप्रैल 2025 को कहां पर, 6 अप्रैल 2025 को कहां पर वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। तो पंबन ब्रिज कहां पर है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु रामेश्वरम में है ना। कहां पर है भैया, पंबन ब्रिज कहां पर है, तमिलनाडु रामेश्वरम में है। अगर आपने एनवीएस का पेपर दिया होगा, नवोदय विद्यालय का पेपर दिया होगा, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए कि वर्टिकल लिफ्ट, है ना, एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल कौन सा है, तो आपका ऑप्शन था आंसर में पंबन ब्रिज। और यहां पर मैंने कर दिया पंबन ब्रिज कहां पर है, रामेश्वरम तमिलनाडु में है ना। तो जो प्रश्न लिखे हुए हैं वन लाइनर पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए हैं दोस्तों, उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि एक जैसे जो क्वेश्चन बना है उस क्वेश्चन से ही कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कह दिया जाए झज्जर बचौली वन्य जीव अभ्यारण्य में पंजाब सरकार ने क्या बनाने की ना प्रस्ताव रखा है या घोषणा की है, तो पहला तेंदुआ सफारी पार्क। तो ऐसा नहीं है, इसको आपको पढ़ना है तो ऊपर आंसर से क्वेश्चन या क्वेश्चन से आंसर दोनों ही बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला खनिज खोज के लिए, यानी भारत में पहला खनिज खोज के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित जो रोबोट बनाए जा रहे हैं, अब वो खनिज हमको ढूंढ ढूंढ कर देंगे, उसी पर चीजें बताई गई हैं कि 13 मार्च 2025 को भारत का पहला खनिज खोज पर एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहां पर आयोजित किया गया था, तो आप कहेंगे गोवा में। कहां पर आयोजित किया गया बच्चों, गोवा में, क्लियर है। अगली बात करते हैं। अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा मार्च 2025 में जारी दुनिया के सबसे महान स्थान, दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में किन दो भारतीय होटलों को शामिल किया गया है, तो आप कहेंगे जयपुर में स्थित रैफल्स होटल और मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में स्थित ओबराय विंद विलास, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में स्थित ओबराय विंद विलास वन्य जीव रिसोर्ट, और पहला है जयपुर स्थित रैफल्स होटल। इसको, है ना, अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने अपनी दुनिया की सबसे महान स्थानों की सूची में शामिल किया है, जो हर वर्ष आपका चेंज होता भी रहता है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धरती आबा जनजाति ग्राम, क्या भैया, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान को कहां पर लॉन्च किया, तो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान झारखंड में लॉन्च किया गया। मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों को शामिल करते हुए, है ना, या 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक, है ना, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का 118वां स्थान है। अगला, मार्च 2025 में कहां पर भारत का पहला ट्रिपल पी, है ना, ट्रिपल पी यानी कि पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप, ट्रिपल पी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो भारत का पहला ट्रिपल पी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर मध्य प्रदेश में लगाने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ेंगे। 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में जो 10वां रायसीना डायलॉग हुआ है ना, जिसमें सभी मंत्रियों की, सभी, है ना, देशों के जो वित्तीय सुधार पालक हैं उनकी बैठक होती है। तो कह रहा है 17 से 19 मार्च। अब यहाँ पे ये डेट मैं क्यों लिखकर लाया हूं, क्योंकि जो विद्यार्थी आपकी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आरओ की तैयारी कर रहे हैं, ये अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वो उनसे पूछा जाता है। ये डेट भी लिखकर आने लगी है पेपर में, है ना। अब पेपर में डेट लिखकर आने लगी है, जिससे पेपर थोड़ा सा और कठिन हो गया है। यहाँ पे लिखा है 17 से 19 मार्च, हो सकता है कहते 20 से 25 अप्रैल, है ना। तो हम लोग का दिमाग किस पर कॉन्सेंट्रेट होता है, रायसीना डायलॉग पर, लेकिन आंसर कहां पर मिल रहा है आपका 19 मार्च, 17 से 19 मार्च, यहां पे चेंज कर रहा है।
तो इसलिए हम लोगों को बहुत बेहतर तरीके से एक एक बातों को समझकर चलना है। 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वां रायसीना डायलॉग का वर्ष 2025 का थीम क्या था? तो थीम बड़ा सुंदर सा है, काल चक्र जन शांति और ग्रह। क्या भैया? काल चक्र जन शांति और ग्रह। कहते नहीं है, जब ग्रह शांत होते हैं, है ना, जब ग्रह शांत होते हैं तो जीवन में भी शांति आती है ना। और काल चक्र, है ना, आपका जो पहिया है वो बेहतर तरीके से घूमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो के प्रमुख डॉक्टर वी नारायण ने, है ना, 17 मार्च 2025 को कहां पर सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च, याद रखिएगा, सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किया है? तो आप कहेंगे आईआईटी मद्रास में। अब जीआई टैग की बात करते हैं बेटा। कुंभकोणम क्या है? पान के पत्ते हैं। और थोवलाई क्या है? फूलों की माला है। तो कुंभकोणम क्या है? पान के पत्ते हैं। और थोवलाई क्या है? फूलों की माला है। इसको अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। और ये जीआई टैग दिया गया है तो ये कहां के उत्पाद हैं? तमिलनाडु के उत्पाद हैं। आगे बढ़ेंगे। फरवरी 2025 में जो विभिन्न देशों में, अब आपको पता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, है ना, इसमें बुर्किना फासो नंबर 1 पर पहुंचा है और पाकिस्तान नंबर 3 पर है शायद। पाकिस्तान नंबर 3 या नंबर 2 पे है, 2 पे है शायद, है ना। तो ग्लोबल, और जो भारत है वो लगभग 6 उसको अंक मिले हुए हैं। तो देख लेंगे 14वें स्थान पर है। तो लगभग 6 मार्क्स मिले हुए हैं। मतलब जितने कम मार्क्स मिलेंगे उतना आतंकवाद आपका कम होगा। इसको मैंने डिटेल में समझाया है आपको बैच में। आगे बढ़ते हैं। तो फरवरी 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली रिपोर्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 को भारत की रैंकिंग कितनी दी गई है? 14वीं दी गई है। और पहली रैंकिंग किसकी है? बुर्किना फासो की है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट, बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट कहां पर लगाया जा रहा है? बिहार के बेतिया में। तो बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट कहां पर लगाया गया? तो बिहार के बेतिया में लगाया गया। इसके बाद 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी, जिसको हम लोग जल पक्षी कहते हैं, तो भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहां पर की गई? तो जामनगर गुजरात में की गई। 18 फरवरी 2025 को राजीव कुमार ने अवकाश ग्रहण कर लिया। तो राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त, उनका स्थान किसने ग्रहण किया? तो ज्ञानेश कुमार ने। याद रखिएगा। तो राजीव कुमार के अवकाश ग्रहण करने के बाद देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसको बनाया गया है? ज्ञानेश कुमार को। हाल ही में ऑनलाइन वन्य जीव अपराध संबंधी एफआईआर, वन्य जीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज करने के लिए किस राज्य ने गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च किया है? तो गरुड़ाक्षी पोर्टल केरल सरकार ने लॉन्च किया। गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने भैया? गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? केरल सरकार ने लॉन्च किया है। अब एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, है ना। एक बार हम लोग क्या करते हैं, फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं। क्या कि पोषण पखवाड़ा जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा मनाया गया पखवाड़ा, है ना। तो पोषण पखवाड़ा 2025, इसकी थीम क्या रखी गई? शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप की तबाही के बाद कौन सा ऑपरेशन चलाया था? मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाएगा, इसकी थीम क्या रखी गई है? एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग। वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी 5 अप्रैल 2025 को मिली। इसके बाद पंजाब सरकार ने पहला तेंदुआ सफारी पार्क बनाने की घोषणा करी है, जो झज्जर से लेकर बचौली वन्य जीव अभ्यारण्य तक बनाया जाएगा। अप्रैल 2025 में अंकटाड ने दुनिया के 170 देशों को मिलाकर वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक जारी किया, जिसमें भारत की स्थिति है 36वीं। इसके बाद पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पम्बन ब्रिज है, जो कि तमिलनाडु रामेश्वरम में है। इसके बाद हैकाथॉन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित जो हैकाथॉन 2025 हुआ खनिज को खोजने के लिए, वो कहां पर हुआ दोस्तों? गोवा में हुआ। फिर इसके बाद 17 से 19 मार्च के बीच में रायसीना डायलॉग जो दिल्ली में आयोजित हुआ, ये 10वें नंबर का था। इसी में बहुत सारे स्टेटमेंट बना लेगा कि 2025 में हुआ रायसीना डायलॉग, ये 11वें नंबर का था। इसी में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी बनाने शुरू कर देगा। तो इसी से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन जाएंगे।
ठीक है ना। तो जो आपके पेपर में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो वो भी इसी से पूरे हो जाएंगे। 10 की जगह 11 कर देगा, 17 मार्च से 19 मार्च की जगह 20 से 21 अप्रैल कर देगा, है ना। थीम को यहां पर चेंज कर देगा। इस प्रकार से स्टेटमेंट वाले बन सकते हैं। क्लियर है। तो क्या है दोस्तों कि 17 से 19 मार्च में आयोजित दिल्ली में जो 10वां रायसीना डायलॉग हुआ उसकी थीम क्या रखी गई, काल चक्र, जन शांति और ग्रह। इसरो के प्रमुख डॉक्टर वी नारायण ने 17 मार्च 2025 को कहां पर सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किया, आईआईटी मद्रास में। कुंभकोणम पान का पत्ता है और थोबलाई फूलों की माला है जिसको जीआई टैग दिया गया है, तमिलनाडु के उत्पाद है ना। अब आतंकवाद जो सूचकांक जारी किया गया है उसमें भारत का जो क्या नाम है रैंक है वो 14वीं है। इसके बाद बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट बिहार के बेतिया में लगाया गया, है ना। भारत का पहला या भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना जामनगर गुजरात में की गई। राजीव कुमार ने अवकाश ग्रहण कर लिया है तो ज्ञानेश कुमार अब हमारे देश के 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। फिर इसके बाद ऑनलाइन वन्यजीव अपराध पर एफआईआर करने के लिए किसने गरुणाक्षी पोर्टल लॉन्च किया है, तो केरल सरकार ने। देखो याद हुआ। तो जितनी ज्यादा बार हम लोग चीजों को पढ़ेंगे, जितनी ज्यादा बार सुनेंगे, हमारे कान पर किसी भी ध्वनि का असर 1/10 सेकंड तक रहता है। लेकिन अगर जितना ज्यादा बार सुनेंगे, जितना ज्यादा बार हमारे कान पर असर रहेगा, उतना ज्यादा दिमाग में चीजें फिट होती हैं। आप सुनते रहिए। आप अपने घर में जब कोई चीज देखते हैं या सुनते हैं उसको याद करने की कोशिश नहीं करते हैं, फिर भी वो याद होने लगती है यदि आप रोज रोज देखना और सुनना शुरू कर दें। ठीक है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए एक निर्णय के तहत किसके भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार मान लिया है, तो किसके भेदभाव, है ना। तो अभी आपको पता है कि पहले लिंग, जन्म स्थान, जाति, आपको पता है 5 आधार पर विभेद का प्रतिषेध था। अब विकलांगता आधारित भेदभाव को भी मूल अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया है। फरवरी 2025 ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए, ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बच्चों बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना किसने शुरू करी है, प्रगति पथ योजना, तो कर्नाटक सरकार ने। दिल्ली पुलिस द्वारा 2025 में शुरू की गई शिष्टाचार स्क्वाड योजना, शिष्टाचार स्क्वाड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दिल्ली पुलिस द्वारा 2025 में शुरू की गई शिष्टाचार स्क्वाड योजना किसके लिए संबंधित है, तो महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली ने पुलिस ने स्टार्ट करी है शिष्टाचार स्क्वाड योजना। याद रखना है। अगली बात करते हैं। 24 से 25 फरवरी को कार्बन मार्केट पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025, कार्बन मार्केट पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, बहुत ही महत्वपूर्ण, यहां पे स्टार्ट डाल सकते हैं आप लोग। तो 24 से 25 फरवरी कार्बन मार्केट पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, है ना, प्रकृति 2025 कहां पर मनाया गया, नई दिल्ली में। 30 दिसंबर 2024 को कहां पर निर्मित भारत का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी तमिलनाडु। कहां पर किया गया भैया, कन्याकुमारी तमिलनाडु। 10 मीटर चौड़ा 77 मीटर तक फैला हुआ यह पुल तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने का काम करेगा। ये किसका पार्ट हो गया है, इसका। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये है। ठीक है ना। चलिए, ये ठीक है ना। तो ये जो पुल है ये 10 मीटर चौड़ा और 77 मीटर तक फैला हुआ यह पुल तिरुवल्लुवर, है ना, प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने का कार्य करेगा। कौन सा, ये जो ग्लास ब्रिज बनाया गया है, ये जो ना पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है कन्याकुमारी तमिलनाडु में, ये बता रहा है। 8 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी किए गए तटीय पुनर्गणना, है ना, जारी किए गए तटीय पुनर्गणना रिपोर्ट के अनुसार, तटीय पुनर्गणना रिपोर्ट के अनुसार भारतीय तटरेखा में कितने % की वृद्धि हो गई, तो अब भारत की जो तटरेखा जो 7,516 थी, है ना, उसमें 47.6% की वृद्धि कर लीजिए, है ना। लेकिन सबसे कम वृद्धि वैसे केरल की हुई है। और आपको पता है कि भारत की जो तटीय रेखा की लंबाई है वो बदल गई है, भारत का भूगोल अब बदल गया है ना। तो जो तटीय पुनर्गणना रिपोर्ट हुई है उसमें भारत की तट रेखा जो है उसमें कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, 47.6% की वृद्धि। अगला,
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया है। कहां पर? भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया है। कहां पर? चेन्नई में। तो याद रखिएगा, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहां पर स्थापित किया गया है? चेन्नई में। किसके सहयोग से? मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से। मार्च 2025 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना, भैया किसके? पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहां पर मंजूरी मिली है? तो पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को उत्तराखंड में मंजूरी मिली है। कहां से कहां तक? सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक। कहां से कहां तक बच्चों? सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक। आगे बढ़ेंगे, यानी कि इससे क्या होगा? चढ़ाई चढ़ने वाला जो है झाम वो धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। लेकिन मजा तो तभी है जब आप किसी तीर्थ स्थल पे जाइए और चढ़ाई चढ़ के जाइए। वो जो मजा है वो मजा रोपवे और हेलीकॉप्टर से जाने का नहीं है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया गया है, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार के द्वारा बीपीएल श्रेणी की महिलाओं को प्रत्येक महीने, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल श्रेणी की महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपए देने की महिला समृद्धि योजना लागू की है? तो महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई। इसमें बीपीएल महिलाओं को 2500 रुपए है ना प्रदान किए जाएंगे प्रत्येक महीने। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में अंतरिक्ष के बरमूडा ट्रायंगल से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्सी है ना गैलेक्स आई पेलोड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है ना? तो फरवरी 2025 में अंतरिक्ष के बरमूडा ट्रायंगल से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्स आई पेलोड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है? तो आपका सही उत्तर है इन्फोसिस समर्थित स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु। ठीक है ना, ये स्टार डाल सकते हैं हम लोग यहां पर। फरवरी 2025 में ग्रेट बैंक यार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? पश्चिम बंगाल, है ना। तो बर्ड काउंट में, पक्षी की गणना में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ, है ना, किसने पहला स्थान हासिल किया है? पश्चिम बंगाल ने। वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हाल ही में कहां पर भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खोला गया? तो भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में खोला गया है ना, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। लेकिन इसका अगर पूछा जाए कि इसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे PNH, है ना, PNHPU ऐसे करके है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? पद्मनाजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान। ठीक है, तो भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में खोला गया। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 फरवरी 2025 को कहां पर झुमुर नृत्य महोत्सव झुमुर विनंदनी 2025 का उद्घाटन किया? तो झुमुर नृत्य महोत्सव कहां मनाया जाता है? असम में। झुमुर नृत्य कहां मनाया जाता है? असम में, या किया जाता है असम में। तो झुमुर विनंदनी 2025 का उद्घाटन कहां करेंगे? असम के गुवाहाटी में। अगला, फरवरी 2025 में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया गया है? तो प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है शक्तिकांत दास को। अगला, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की? तो गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार ने शुरू करी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 27 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे पर देश का दूसरा उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया? तो दूसरा उड़ान यात्री कैफे कहां पर है? चेन्नई। और पहला कहां पर है भैया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कोलकाता में।
तो पहला उड़ान यात्री कैफे कोलकाता में खोला गया और दूसरा खोला गया है चेन्नई में। 17 मार्च 2025 को 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 5G आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना। अगला 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025, 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक गोवा के पणजी में आयोजित 10वें साई-फाई, है ना, साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। साई-फाई का मतलब क्या है? साई-फाई, साई मतलब साइंस और फाई मतलब फिल्म, ठीक है ना। तो साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम क्या थी? तो आप सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि साइंस फिल्म फेस्टिवल महोत्सव या इंडिया 2025 कहां मनाया गया? तो गोवा के पणजी में। और इस बार की थीम क्या थी? हरित क्रांति। और हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है, जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं? तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला, रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की बात कही गई और इसके लिए एक सुपर ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है स्वरेल। जिसका नाम क्या भैया? इसका नाम है स्वरेल। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 2 मार्च 2025 को कहां पर भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया? गुड़गांव हरियाणा। गुड़गांव हरियाणा। 4 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, 4 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को सशक्त करने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। बहुत बढ़िया, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है ना। अब बताओ, अगर पंचायत में महिलाओं के आरक्षण की बात करें तो मिनिमम कितना आरक्षण दे सकते हैं? तो मिनिमम आप कहेंगे कि 33% यानी 1/3 आरक्षण दिया जाता है और मैक्सिमम नो लिमिट। मैक्सिमम क्या है? नो लिमिट। अगर आपसे पूछा जाए कि महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पंचायती क्षेत्रों में या पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे बिहार है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहां पर भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया? तो दिल्ली के मौसम भवन में। हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल हुई उत्तर प्रदेश की फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह। आगे बढ़ेंगे। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलोर में है। तो इसरो ने किन 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा करी है? तो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर आप समझते हो, हम लोग क्या करते हैं? आईसी माइक्रो प्रोसेसर, है ना, इंटेल जो बनाता है, सीपीयू जिसे कहते हैं वास्तव में। तो इसरो ने कहा कि मैंने उन 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर बनाया है और उनका नाम क्या दिया गया है? विक्रम 3201 और कल्पना 3201। तो विक्रम 3201 और कल्पना 3201 क्या है बच्चों? तो विक्रम 3201 और कल्पना 3201 ये इसरो द्वारा बनाए गए 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर हैं, सीपीयू हैं, ठीक है। मार्च 2025 में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का, है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया? भिवंडी महाराष्ट्र में। आगे बढ़ेंगे। मार्च 2025 में दिव्यांगों या दिव्यांग व्यक्ति की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तो आप कहेंगे पंजाब। और उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है ना, वो अवधी, ब्रज, भोजपुरी, है ना, तो इन सब भाषा का ट्रांसलेटर बना दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। और लोकसभा में अब जो है वो 16 भाषाओं का ट्रांसलेटर डिवाइस मौजूद कर दी गई है। पहले 10 भाषा की डिवाइस मौजूद थी, लेकिन अब 16 भाषाओं की डिवाइस लोकसभा में भी मौजूद कर दी गई है। धीमे धीमे
वो जो 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त है उन सब की ट्रांसलेटर डिवाइस लोकसभा में लगाने की बात की जा रही है ना। बहुत बढ़िया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है? तो आप कहेंगे कर्नाटक। एक और बात यहां पर ये समझिएगा, जो चिरांग रिपु हाथी रिजर्व है वो राज्य का अब 8वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। तो असम में पहले 7 थे, अब क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, है ना। अगर हम लोग असम की बात करें तो असम के अगर नेशनल पार्क वगैरह अगर आपको याद करने हैं तो मैंने आपको सूत्र बताया है। क्या बताया है, बताइए जल्दी से। असम के अगर आपको नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद करने हैं तो कैसे याद करते हैं, बताइए। कि असम के काजी ने मेरी ओर मन से डिब्बा पटका, ऐसे तो याद करते थे। असम के काजी ने, बहुत बढ़िया, असम के काजी ने मेरी ओर मन से डिब्बा पटका, इससे चीजें याद हो जाती थी। जैसे काजी का मतलब काजीरंगा हो गया, काजी का मतलब क्या हो गया, काजीरंगा हो गया। ने मेरी से मतलब हो गया ना मेरी, और से मतलब हो गया औरंग, औरंग, मन से हो जाता था मानस, डिब्बा से हो जाता था डिब्रूगढ़ साइखोवा, डिब्रूगढ़ साइखोवा, पटका से हो जाता था दिहांग पटकाई। क्या हो जाता था भैया, दिहांग पटकाई। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते थे बच्चों, इस प्रकार से आप लोग इस सूत्र से याद कर सकते थे। तो वही ये क्वेश्चन कह रहा है कि अब राज्य का 8वां नेशनल पार्क जिसका नाम है चिरांग रिपु हाथी रिजर्व, इसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है असम ने। मार्च 2025 में घोषित नदी डॉल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की संख्या कहां पर दर्ज की गई है? तो सबसे ज्यादा नदी डॉल्फिन हमारे उत्तर प्रदेश में है और गंगा वाले क्षेत्र में, ठीक है ना। इसके बाद 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो भ्रष्टाचार सूचकांक जारी किया जाता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसे कहते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने क्या कहा, 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया गया, उनमें टोटल 180 देश शामिल किए गए। भारत किस नंबर पे आ रहा है, 96। आगे बढ़ते हैं, अगला, प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉल स्ट्रीट जर्नल किस भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों के रूप में मान्यता दी है? तो वैश्विक गंतव्यों के रूप में मध्य प्रदेश ने दी है, यानी कि विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा लोग कहां पर जा रहे हैं, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश। हाल ही में भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण कहां पर स्थित रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है? जब ज्यादा मात्रा में लोग वहां पर जाएंगे, है ना, तो ज्यादा प्रदूषण होगा, ज्यादा प्रदूषण होगा तो वहां से ब्लू फ्लैग वापस ले लिया जाएगा, है ना। तो आप क्या कहेंगे, रूसी कोंडा बीच कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। तो रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा वापस ले लिया गया, ज्यादा भीड़ भाड़ यातायात संबंधी समस्याओं के चलते। मार्च 2024 में जारी 33 देशों के फ्री स्पीच इंडेक्स, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको पता है अनुच्छेद 19 के तहत हमको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है ना। लेकिन सच में हम लोग जब बुराई करना शुरू करते हैं सरकार की या किसी की भी, तो हम लोगों के ऊपर, है ना, सेडिटेशन एक्ट लगाने की बात की जाती है, राजद्रोह का मुकदमा लगाने की बात की जाती है इससे संबंधित। तो मार्च 2025 में जारी 33 देशों के फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाले देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा का निर्माण सालसेट द्वीप मुंबई में किया जा रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए किसी द्वीप पर बसा सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है, तो मुंबई। मुंबई किस द्वीप पर बसा है, सॉलसेट। तो मानव निर्मित द्वीप है ये सॉलसेट,
तो मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहां पर बनाया जा रहा है? सॉल्सेट द्वीप मुंबई में बनाया जा रहा है। अगला देखते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा 14 से 16 फरवरी 2025 तक बेंगलोर में 10वें अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसकी थीम क्या रखी गई? जस्ट बी। तो याद रखिएगा, आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा 14 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में बेंगलोर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, सम्मेलन 10वां, और इसकी थीम थी आपकी जस्ट बी। राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति की शुरुआत की? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश। 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन आईओसी 2025 का आयोजन 16 से 17 फरवरी 2025 को कहां पर किया गया? मस्कट, ओमान में। प्रश्न यह है, इसकी थीम क्या थी? समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। इस 35 मिनट की क्लास में मैंने अभी आपको आधा करंट अफेयर पढ़ा दिया है दोस्तों, है ना। आधा करंट अफेयर हम लोगों ने रैपिड फायर में कर लिया है। एक बार फिर से हम लोग क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन से मैं बता रहा हूं कुछ विद्यार्थी आएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और सोचेंगे मैं अपने मन से पढ़ लूंगा, रिवीजन कर लूंगा। विश्वास मानिए कि आप मेरी बातों को सुनते रहिए, मैं बार बार रिवीजन कराऊंगा और इसके बाद जब मैं कल इसका एमसीक्यूज कराऊंगा, कल जब मैं इससे क्वेश्चन बनाकर लाऊंगा, तो आप विश्वास मानिए सारे प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। 200 के 200 सारे प्रश्न, समझ रहे हैं ना। एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। कहां तक हम लोगों ने रिवीजन कर लिया था? हम लोगों ने कहां तक रिवीजन कर लिया था? ये पढ़ लिया था। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया, अब देखिएगा कितनी स्पीड से रिवीजन होता है। पोषण पखवाड़ा 2025 जो मनाया गया, किसके? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ जल पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा। उसकी थीम क्या रखी गई? शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। इसके बाद क्या बताया कि म्यांमार में जो भूकंप आया उसमें मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा वहां पर ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। विश्व योग दिवस या अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून में मनाया जाएगा, उसकी थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग। इसके बाद है ना, वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? तो आप कहेंगे 5 अप्रैल 2025 को। पंजाब कह रहा है मैं पहला तेंदुआ सफारी पार्क बनाने जा रहा हूं। कहां से कहां तक? झज्जर से बचौली वन्यजीव अभयारण्य के बीच में। अंकटाड ने वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक जारी किया। भारत की स्थिति है उसमें 36वीं। नरेंद्र मोदी जी ने पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल का उद्घाटन किया जिसका नाम है पंबन ब्रिज। पंबन कहां पर है? तमिलनाडु के रामेश्वरम में। अब इसके बाद भारत कह रहा है कि हम खनिजों को खोजने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेंगे। तो पहला खनिज खोज पर एआई संचालित जो हैकाथॉन हुआ वो कहां हुआ? गोवा में। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की टाइम मैगजीन ने 2 होटलों को दुनिया की सबसे महान स्थान में शामिल किया। वो 2 होटल कौन से हैं? जयपुर का जो रैफल्स होटल है और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश का जो ओबराय विंध्य विलास है। मोदी जी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कहां लॉन्च किया? झारखंड में लॉन्च किया। खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 118वां। टोटल देश कितने हैं इसमें लिए गए थे? 147। ट्रिपल पी मॉडल पर ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश में। रायसीना डायलॉग जो 10वें नंबर का दिल्ली में हुआ 17 से 19 मार्च के बीच में, इसकी थीम क्या थी? काल चक्र, जन शांति और ग्रह। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल रिसर्च का उद्घाटन किया गया है इसरो के द्वारा, वो कहां पर? आईआईटी मद्रास में, और इसमें मुख्य भूमिका वी नारायण जी की थी। इसके बाद कुंभकोणम पान का पत्ता है, इसको जीआई टैग मिला, तमिलनाडु का है। और थोवलाए फूलमाला, ये भी तमिलनाडु का, जिसको जीआई टैग मिला। आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 14वां है, पहला बुर्किना फासो का है। हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट बिहार के बेतिया में लगाया जा रहा है। इसके बाद भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना गुजरात के जामनगर में की गई। राजीव कुमार ने अवकाश ग्रहण कर लिया। 26वें हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश होंगे।
ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी जो गरुणार्थी पोर्टल है वो आप केरल ने जारी किया है। कौन से भेदभाव को अब मूल अधिकार में शामिल कर लिया गया है? तो विकलांगता। दिल्ली पुलिस ने शिष्टाचार स्क्वाड योजना महिलाओं की सेफ्टी, शारीरिक और मानसिक सुरक्षा के लिए चलाया। सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना कर्नाटक की है। वैसे प्रकृति, एक यहां पर थी प्रकृति, देखो यहां पर कहीं मैंने बताया था आपको कि प्रकृति नहीं बताया, बताया था, अभी आएगा, चलो कोई बात नहीं, यहीं पर कहीं पर था, एक सेकेंड, अभी आएगा, मुझे पता है। हाँ देखो, प्रकृति 2025, तो प्रकृति 2025 कार्बन मार्केट पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था, प्रकृति, और ये क्या है? प्रगति पथ कर्नाटक। तो प्रकृति 2025 कार्बन मार्केट पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है जो कि दिल्ली में आयोजित हुआ, और पहला ग्लास ब्रिज कन्याकुमारी में। इसके बाद तटीय पुनर्गणना रिपोर्ट जो हुई है, भारत की तटीय रेखा की लंबाई बढ़ा दी गई है, कितने? 47.6%। पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में बनाया गया है। पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को मंजूरी कहां मिली? उत्तराखंड में। कहां से कहां तक चलेगी? सोनप्रयाग से केदारनाथ। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और इस अवसर पर दिल्ली सरकार ने कहा कि हम महिला समृद्धि योजना के तहत जो भी महिलाएं बीपीएल श्रेणी की हैं उनको 2500 रुपए महीना देंगे। बरमूडा ट्रायंगल से जो गैलेक्सी आई पेलोड वापस आ गया है, वो कौन से स्टार्टअप से शुरू चलाया गया था? इन्फोसिस समर्थित, यानी इन्फोसिस ने हमको पैसा दिया था, स्पेस टेक स्टार्टअप बैंगलोर। अब जो पक्षी काउंट हुए हैं, सबसे ज्यादा कहां काउंट हुए हैं? पश्चिम बंगाल में। फिर इसके बाद पहला वन्य जीव बायो बैंक कहां खोला जा रहा है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, पद्मनाजी नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में। झूमर असम से संबंधित है। प्रधान सचिव 2 किसको नियुक्त किया गया है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को। गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार ने शुरू करी है। उड़ान यात्री कैफे पहला कोलकाता में खोला गया, दूसरा चेन्नई में खोला गया। 5G इनोवेशन हैकाथॉन जो आयोजित किया गया, इसकी मुख्य उद्देश्य था 5G आधारित इनोवेशन को बढ़ावा देना। गोवा के पणजी में साई-फाई फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया, जिसकी थीम थी हरित क्रांति। अब रेलवे की सारी योजनाओं को मिलाकर एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया और ऐप लॉन्च किया गया है, स्वरेल। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम हरियाणा में बनाया जा रहा है। पंचायती राज मंत्रालय में जो महिलाओं से संबंधित चीजें हैं उनको सशक्त करने के लिए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान चलाया गया। ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन दिल्ली के मौसम भवन में किया गया। फिर 32 बिट का जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया है इसरो ने, है ना, उसका नाम दिया है, 2 बनाए हैं, विक्रम 3201 और कल्पना 3201। विक्रम 3201 तो विक्रम साराभाई के ऊपर है, और कल्पना 3201 कल्पना चावला के ऊपर है। छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर भिवंडी महाराष्ट्र में बनाया गया। सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला अपनी विधानसभा में पंजाब राज्य बन गया है। फिर इसके बाद 100% वृद्धि मंजूरी कर दी है वेतन में मंत्रियों और विधायकों की कर्नाटक ने। चिरांग रिपू अब असम का 8वां नेशनल पार्क होगा। मार्च 2025 में घोषित डॉल्फिन जनगणना में सबसे ज्यादा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में मिली है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 96वां है, टोटल 180 देशों में। फिर एक अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वैश्विक गंतव्यों में पहला स्थान किसको दिया है? मध्य प्रदेश को दिया है। रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा ले लिया गया, आंध्र प्रदेश में था। फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 24वां है। किस मानव निर्मित द्वीप पर पहला अपतटीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है? सालसेट द्वीप मुंबई में। फिर इसके बाद जो आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा बेंगलोर में अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन मनाया गया, 10वां, उसकी थीम थी जस्ट बी। भारत की पहली जीसीसी, है ना, भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहां पर बनाया गया है? मध्य प्रदेश में। 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? मस्कट में। मस्कट ओमान की राजधानी है। देखिए 5 मिनट या 6 मिनट में हम लोगों ने क्या कर लिया? रिवीजन कर लिया। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग को पूरे 1 घंटे में पूरी करंट अफेयर करनी है ना, पूरी राष्ट्रीय। डेली वाला झाम खत्म हो गया, डेली बेसिस पे नहीं, एक बार। हाल ही में तमिल कवि जिसका नाम क्या है? तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? तो तिरुवल्लुवर ये कौन है भैया? ये तमिल संगम से संबंधित है। जब हम लोग संगम काल पढ़ते हैं तो तिरुवल्लुवर के बारे में पढ़ते हैं।
18 फरवरी, अब याद रखिए इनकी प्रतिमा कहां बनाई गई? फिलीपींस के सेबू में। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? मनीला में। अगर आपसे पूछा जाए एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है? फिलीपींस में ही। आगे 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने भारत के पहले ओपन, ये बढ़ा चुके हैं, ये हम लोग बात कर चुके हैं, दिल्ली ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय। 20 फरवरी 2025 को किसने दिल्ली की नवीं और चौथी महिला मुख्यमंत्री की शपथ ली? रेखा गुप्ता। गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण में फोकस देश कौन था? तो फोकस देश था ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है कि भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हमेशा गोवा के पणजी में ही मनाया जाता है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के पणजी में ही बच्चों मनाया जाता है। और इस बार का 55वां था और इस बार का फोकस देश था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को कंगारू का देश कहते हैं, प्यासी भूमि का देश कहते हैं। मरे और डार्लिंग नदियां ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन मरुस्थल भी आपका वहीं पर है। द ग्रेट बैरियर रीफ भी ऑस्ट्रेलिया में है। समझ में आ रहा है? काल गुर्डी और कूल गार्डी सोने की खाने भी ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया मरुस्थल भी आपका ऑस्ट्रेलिया में है। समझ रहे हो ना? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना सबसे बड़ा ऑफिस परिसर अनंत कहां पर खोला है? तो गूगल का सबसे बड़ा ऑफिस जिसका नाम है अनंत, वो भारत में कहां पर खोला गया? बेंगलोर के महादेवपुर में। बेंगलोर के महादेवपुर में। आरएसएस 19 फरवरी 2025 को दिल्ली में किस नाम से अपने नए मुख्यालय का उद्घाटन किया है इसने? केशव कुंज। तो बताइए आरएसएस की स्थापना किसने की थी? आरएसएस की स्थापना 2025 में क्यों की? क्योंकि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। जल्दी बताइए, आरएसएस की स्थापना कब और किसने की थी? 1925 में किसने की थी? बताइए। हाल ही में किस देश में केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ ने अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बना है? तो भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण नारी तरंगिणी है। तो याद रखिएगा, अगर ये पूछा जाए ये है क्या, तो ये पल्स रेट को मापता है, नारी तरंगिणी। ठीक है ना? फरवरी 2025 में भारत का किस देश के साथ लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए समझौता हुआ? तो लिथियम खनन के साथ समझौता किया है, लिथियम खनन करने के साथ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। अगला, हाल ही में एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से खत्म करने के लिए एन प्राउड पहल किसने शुरू करी? केरल ने। एन प्राउड पहल केरल ने। गरुणाक्षी पोर्टल केरल ने। ठीक है। फरवरी 2025 में भारत को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया? आईएएलए का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन। पूर्वोत्तर का वह राज्य जहां लंबे जनजातीय संघर्ष के बाद 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया? मणिपुर में। फरवरी 2025 में किन दो भारतीय शहरों को पहली बार रामसर स्थल वेटलैंड सूची में शामिल किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश, उदयपुर राजस्थान। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्तों और पेंशन में कितने % बढ़ोतरी की घोषणा करी है? 24%। बहुत इंपॉर्टेंट। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने फरवरी 2025 में कहां पर भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है? तो रीवा मध्य प्रदेश। सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहां खोला जाएगा? रीवा मध्य प्रदेश में। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और उनका दस्तावेजीकरण। 1 फरवरी 2025 को भारत ने
मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि जो आदमी उठा कर ले जाए ऐसा डिफेंस सिस्टम, है ना। मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए। इस मिसाइल का निर्माण डीआरडीओ के द्वारा किया गया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया, है ना। और इसका साथ किसने दिया? तो डीआरडीओ का साथ दिया आरसीआई ने, रिसर्च सेंटर इमारत ने। तो याद रखिएगा, भारत ने मैन पोर्टेबल एआई डिफेंस सिस्टम मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए, है ना। और इसका निर्माण डीआरडीओ के साथ किसने करवाया था? आरसीआई ने। 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य क्या है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक किफायती देशव्यापी पहुंच प्रदान करना। व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्रा नामक चैटबॉट शुरू करी है? आंध्र प्रदेश ने। रूसी कोंडा बीच कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, जिससे ब्लू फ्लैग का दर्जा वापस ले लिया गया। फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल दिया। इसका नाम कर दिया गया विजय दुर्ग, और उसके अंदर जो किचन है उस किचनर हाउस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? किचनर हाउस का नाम मानेकशॉ हाउस कर दिया गया। किचन मतलब नहीं, किचनर हाउस है ना, जो आप सोच लो रसोई घर है ना। तो याद रखिएगा, भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम अब विजय दुर्ग हो गया है, और उसके अंदर जो किचनर हाउस है वो हो गया है मानेकशॉ हाउस। ठीक है। और फोर्ट विलियम कॉलेज किसने बनवाया था? लॉर्ड वेलेजली ने। आगे बढ़ते हैं। दूर संचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जिसको कहते हैं सी डॉट, है ना, नाम से इंक्यूबेशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो आप कहेंगे समर्थ। तो फिर देखते हैं, दूर संचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि सी डॉट ने किस नाम से इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया? तो किस नाम से? समर्थ के नाम से इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। मार्च 2025 में एनआईआईटी विश्वविद्यालय का चांसलर अमिताभ कांत को बनाया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में 110 मेगालिथ संरचनाएं खोजी हैं? मेगालिथ मतलब बड़े बड़े चट्टानों की संरचनाएं खोजी हैं, तो आप कहेंगे केरल में। हाल ही में भारत सरकार ने किस आईआईटी संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास के सहयोग से। तो याद रखिएगा, हाल ही में भारत सरकार ने किस आईआईटी के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब तैयार की है? तो किसके द्वारा? भारत सरकार ने आईआईटी मद्रास के द्वारा। भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोट्टी श्री रामलू, जिनकी 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद निधन हो गया था, तभी तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया और आंध्र प्रदेश पहला राज्य बनाया गया। तो कह रहा उनकी प्रतिमा 58 फीट ऊंची कहां पर बनाई गई है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य केरल। केरल है, करेल हो गया। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन 8 से 10 फरवरी के बीच कहां पर किया गया? तो नोएडा में किया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज में। नोएडा के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज में। 10 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिंग सृजनम का शुभांकर कहां किया या शुभारंभ कहां किया? तो आप कहेंगे एम्स नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस की परेड में सबसे अच्छा पुरस्कार किसको मिला था? सबसे अच्छी झांकी का उत्तर प्रदेश को मिला था। कौन आया था? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे। जनवरी 2025 में किस राज्य ने उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के लिए राज्य में भांग की खेती को मंजूरी दी है? तो भांग की खेती को मंजूरी
आपको पता है भांग की खेती जो अफीम पोस्ता होता है उससे दवाइयां बनती हैं, है ना, उसको मंजूरी दी है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस भारतीय शहर को हाल ही में किस भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारत को वर्ल्ड मोन्यूमेंट वॉच 2025 की सूची में शामिल किया गया? तो किस भारतीय शहर की इमारत को वर्ल्ड मोन्यूमेंट वॉच में शामिल किया गया? हैदराबाद की। हैदराबाद में क्या है? चार मीनार है। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चार मीनार को क्या कहते हैं? प्लेग इमारत या प्लेग बिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की बात की है? किस देश के साथ? तो स्पेन। तो वर्ष 2026 को भारत और स्पेन मिलकर संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित करेंगे या मनाएंगे। 7 मार्च 2025 तक भारत में आयोजित ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन का मुख्य विषय था सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। अच्छा, ब्रिक्स में पहले कितने देश थे? 5। वर्तमान में कितने हैं जरा बताइए। पहले तो आपको पता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका थे। वर्तमान में कौन कौन से जुड़े हैं ये हमको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अजमेर में स्थित किस 132 वर्ष पुरानी झील का नाम बदल दिया? वरुण सागर कर दिया है फाय सागर का नाम। तो याद रखिएगा राजस्थान के अजमेर में जो झील थी फाय सागर, उसका नाम कर दिया गया है वरुण सागर। देश के पहले जैविक भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम। भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम। तो सिक्किम के किस जिले में देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया जाएगा? तो सिक्किम के सोरेंग जिले में। सिक्किम के सोरेंग जिले में। 19 जनवरी 2025 को कौन सा त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव, इंस्टेंट डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया? मध्य प्रदेश। कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला जीरो वेस्ट यानी कि जीरो कचरा, जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है? अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, इंदौर। अगला, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला केरल के बाद दूसरा राज्य कौन हो गया है? कर्नाटक। तो जीवन जीने का अधिकार, सम्मान से, समानता के साथ, प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, वैसे सम्मान के साथ मरने का अधिकार। तो इसलिए कानूनी ढांचा सबसे पहले केरल ने बनाया था, अब दूसरा राज्य बन गया है कर्नाटका। दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया? वी रामा सुब्रमण्यम को। वी रामा सुब्रमण्यम को। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारतीय महिलाएं कौन कौन सी शामिल हुई? निर्मला सीतारमण को 48वीं रैंक मिली, रोशनी नाडार को 81वीं रैंक मिली, किरण मजूमदार को आपकी 82वीं रैंक मिली। जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने नई दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत करी? तो संजय। 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का शिलान्यास किया। कहां पर? करनाल, हरियाणा में। अगला टेंशन मत लो, अभी कम से कम 10 मिनट और चलेगा, है ना? बढ़िया। लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला और केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 23 नवंबर 2024 को कहां पर भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट डाल सकते हैं हम लोग। 19 से 22 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024। तो अगर आपसे पूछा जाए विश्व मृदा सम्मेलन कहां पर हुआ था? दिल्ली में। इसके बाद इसकी थीम क्या थी? खाद्य सुरक्षा से परे, मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन शमन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं।
दिसंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत के पहले बायो बिटुमेन से निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया? तो आप कहेंगे नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर नागपुर मानसर बाईपास। नागपुर मानसर बाईपास नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44। अगला, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी, यानी कि असम की राजधानी दिसपुर और दिसपुर के बाद अब दूसरी राजधानी क्या हो जाएगी? डिब्रूगढ़। भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को हाल ही में किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया? एक्सियोम मिशन 4। रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को ये है स्वरेल बता चुके हैं, सभी प्लेटफॉर्म को मिला दिया गया रेलवे के द्वारा। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। हाल ही के दिनों में चर्चा में रही तोप प्रणाली ट्रोजन 155 को भारत के किस देश के सहयोग से विकसित किया गया था? फ्रांस। तो तोप प्रणाली ट्रोजन 155 को भारत ने किस देश के साथ बनाया था? फ्रांस। वैसे आपने सुना होगा बराक का शाब्दिक अर्थ होता है बिजली, है ना? उसको किस देश से भारत ने खरीदा है, ये बताओ। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और किस देश के सहयोग के साथ बनती है? आगे बढ़ेंगे। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2025 के लिए थीम क्या बनाई गई? तो विश्व पुस्तक मेला कहां हुआ? नई दिल्ली में। इसकी थीम क्या थी? रिपब्लिक एट द रेट 75। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित वह गांव जिसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, गुनेरी गांव। तो गुजरात का कौन सा? गुनेरी गांव को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। आगे 29 जनवरी 2025 को दोस्तों 29 जनवरी 2025 को इसरो ने श्रीहरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश में है, इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने 100वें प्रक्षेपण के तहत प्रक्षेपण वाहन प्रणाली जो GSLV F-15 है, ASLV, PSLV, GSLV है ना, तो GSLV जिसमें क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया गया है। तो इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने 100वें प्रक्षेपण के तहत प्रक्षेपण वाहन GSLV F-15 से किस नेविगेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया है? तो NVS-O2। बहुत महत्वपूर्ण, ये दोनों GSLV F-15 और ये NVS-O2। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79 सत्र के जो अध्यक्ष, जिन्होंने 6 फरवरी 2025 को अपनी यात्रा भारत में की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिले, तो उनका नाम क्या है? फिलेमोन यांग। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से, ये तो बात हम लोग कर चुके हैं, देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में बनाया गया। ये हम लोग बात कर चुके हैं, शुरुआत की दूसरी तीसरी PPT में बात हुई थी। अगला, जनवरी 2025 में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला, वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन GDP में जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को सभी के लिए समझने योग्य बनाने के लिए विशेषज्ञों या संगठन के लिए $1 मिलियन पुरस्कार की घोषणा करी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ के दिखाएगा उसको $1 मिलियन दिया जाएगा? तो आप कहेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है ना, MK स्टालिन। इन्होंने रुपये का एक नया चिन्ह भी लगा दिया था, आपको पता होना चाहिए, तमिल का। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर खोला? तो सिक्किम में। यह बात हो चुकी है हम लोग की। देखो यहां पे आप देख पाएंगे, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। देखो
सिक्किम के किस जिले में देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया? तो सिक्किम में शुरू किया गया, और सिक्किम में कहां पे? सोरेंग जिले में। तो वही क्वेश्चन देखो यहां पे मारा गया है फेंक के। देखो कि देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर कहां खोला गया? सिक्किम में। दिसंबर 2024 में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा भारत के पहले कीटनाशक रोधी बॉडी शूट किसान कवच का अनावरण किया? तो भैया किसान कवच विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बनाया है, सॉरी लॉन्च किया है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 को आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस, आपको पता है कि भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत परमानेंट वापस आ गए थे। तो कह रहा है जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी को मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण, उसकी थीम क्या थी? एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। जनवरी 2025 में जारी की गई एक इंडेक्स एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर। अगला, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार शुरू किया गया? आईआईटी मद्रास के द्वारा। 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव, ग्रामीण भारत महोत्सव कहां मनाया गया? नई दिल्ली में। और इसकी थीम क्या रखी गई? विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी भारत का निर्माण। 16 जनवरी 2025 को अमित शाह ने पुरातत्व अनुभावक संग्रहालय का उद्घाटन वडनगर गुजरात में किया। अगला, 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच 27वीं अंतरराष्ट्रीय कांच कांग्रेस आईसीजी का आयोजन कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो आए थे, है ना। अगला प्रश्न है, 30 दिसंबर 2024 को यानी कि इसरो द्वारा स्पैडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत किस बीज को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लगाया गया? तो लोबिया, सब्जी होती ना, एक लंबी लंबी होती लोबिया। हाल ही में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्य एजेंसियों और इंटरपोल के बीच, इंटरपोल क्या है? दुनिया का पुलिसमैन है ना, दुनिया का पुलिसमैन। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो राज्य और इंटरपोल ने मिलकर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? भारत पोल पोर्टल। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर रेल जोन में अंतर्गत कहां पर जनवरी 2025 में अपना 69वां रेल डिवीजन स्थापित किया? जम्मू में। और उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली है, उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर, आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो कह रहा है 100वीं जयंती पर अटल युवा कुंभ का आयोजन लखनऊ में किया गया, और उत्तर प्रदेश के हर नगरीय क्षेत्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर पुस्तकालय भी खोला जाएगा, ये भी बताया गया। तो ये हो गया बच्चों आज का पूरा करंट अफेयर, जो पिछले 6 महीने का संपूर्ण करंट अफेयर है आपका, पूरे 6 महीने का, ठीक है ना। अब इससे बाहर कुछ भी नहीं है, सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको मैंने यहां पर एक बार में दे दिया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन ये क्या है? ये है बच्चों आपका राष्ट्रीय, ये क्या है दोस्तों? ये है आपका राष्ट्रीय करंट अफेयर, राष्ट्रीय स्तर की। अभी मैंने इसमें कुछ भी आपको अंतरराष्ट्रीय नहीं पढ़ाया। ये क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय स्तर है, यानी कि भारत के स्तर पर है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया और इंडिया के स्टेट, सिर्फ इंडिया और इंडिया के स्टेट। यानी कि अगला जो रैपिड फायर होगा वो इंटरनेशनल लेवल पर होगा, है ना। जो नेक्स्ट होगा वो इंटरनेशनल लेवल पर होगा, और इसका जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों, जितनी बार, है ना, आप रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। पीडीएफ आपको आपके बैच में ही, एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन में ही जो करंट अफेयर वाला सेगमेंट है वहां पर भी मिल जाएगी, और आपको अपने बैच में तो मिल ही जाएगी, ठीक है ना।
60 मिनट में हम लोगों ने 200 से ज्यादा क्वेश्चन कर लिए होंगे, 200 के आसपास प्रश्न 60 मिनट में। स्पीड से तो चले हैं, रैपिड फायर इसी को कहते हैं। पेपर अगर आपका खोपड़ी पे है, फटाफट से देखते चले जाओ, धड़ाधड़ से। समझ में आ गया? मेरी बातें बस सुनते चले जाओ, है ना? तो चलिए आज के लिए इतना काफी। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। और अंतरिक्ष में क्या उगा दिया गया है? लोबिया। ठीक है, थैंक यू।